गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। माइक्रोबिट प्रोग्रामिंग सीरीज में पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था माइक्रोबिट के साथ स्मोक सेंसर को हम कैसे यूज कर सकते हैं और एप्लीकेशन को देखे थे। देखिए, आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं माइक्रोबिट के साथ कि फ्लेक्स सेंसर क्या होता है, फ्लेक्स सेंसर को माइक्रोबिट के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम एक सिंगल सिंगल सेंसर की इंटरफेसिंग देखेंगे माइक्रोबिट के साथ, प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। प्रोग्रामिंग को सीखने के साथ साथ हम इसके एप्लीकेशन को भी देखेंगे कि सेंसर किस टाइप के एप्लीकेशन में हम यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, आज के लेक्चर्स में हम इस सेंसर, ये रहा हमारा सेंसर फ्लेक्स सेंसर, हम फ्लेक्स सेंसर के बारे में सीखेंगे। फ्लेक्स सेंसर को हम कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रोबिट के साथ। ठीक है। तो देखिए, मैंने जो इक्विपमेंट यूज किया हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ वायर्स, कनेक्टर वायर्स, क्लिप टाइप का होता है, और ये हमारा माइक्रोबिट है। मैंने ब्रेडबोर्ड यूज किया हुआ है। ये रहा हमारा रजिस्टर, एलईडी, और ये रहा फ्लेक्स सेंसर। तो कोई भी डिवाइस को इंटरफेस करना है तो पहले हमें उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हम इसके वर्किंग को देखते हैं। ये रहा हमारा फ्लेक्स सेंसर। ठीक है। अब ये सेंसर कैसे वर्क करता है, इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग हम कहाँ इसके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये एक नॉर्मल रजिस्टर होता है। ठीक है। रजिस्टर जैसे हमारा रजिस्टेंस है ना, पर ये फिक्स रजिस्टर है, इसकी वैल्यू फिक्स है। पर ये एक नॉर्मल रजिस्टर, इसमें देखिए दो पिन है सिर्फ, तो ये सिंपल सा एक रजिस्टर है। पर इसकी रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है कैसे, जैसे मैं इसको बेंड करूंगा, जितने ज़्यादा मैं इसको बेंड करूंगा, इसकी बेंडिंग के अकॉर्डिंग इसके रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है। और इसी रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होने पे यहाँ जब इसको यूज करूंगा एज ए सेंसर, तो यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी। वोल्टेज चेंज के अकॉर्डिंग एडीसी वैल्यू हमें मिलेगी। तो वही वैल्यू के अकॉर्डिंग हम एलईडी की ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इस फ्लेक्स सेंसर में क्या है, इस लेक्चर में जैसे कि हम एलईडी को भी देखेंगे, ये हमारी एलईडी को कैसे कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे सर्वो मोटर को रोटेट करना इसके फ्लेक्स सेंसर के डेटा के अकॉर्डिंग। सिंपल सा क्या है, ये एक फ्लेक्स सेंसर एक रजिस्टर होता है। इसके रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, और चेंज कैसे होगी ध्यान से देख सकते हैं। जैसे मैं इसको बेंड करूंगा, इसकी बेंडिंग के अकॉर्डिंग रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसी चेंजिंग के अकॉर्डिंग वोल्टेज चेंज होगी। और जब इसको हम इस रजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, तो जैसे सिंपल से पोटेंशियोमीटर को हम मूव करते हैं, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू रीड करते हैं, सेम यहाँ पे इसकी बेंडिंग करने के बाद इसके डेटा को रीड करेंगे। देखिए, ये एक एनालॉग डेटा प्रोवाइड करेगा, तो हमें एडीसी वाले पिन को सिलेक्ट कर लेना है। माइक्रोबिट में पिन नंबर 0 1 2 3, ये सारे पिन एडीसी पिन होते हैं। इन पिनों को हम एक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो हमारी एलईडी है, इसको हम इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कैसे करें, फ्लेक्स सेंसर। और इसके एप्लीकेशन कि हम कोई डिवाइस ऐसे बना रहे हैं जिसमें मैं एक कोई यहाँ पे ग्लव्स टाइप का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जिसमें हम ग्लव्स में ये यूज करेंगे। जैसे मैं इसे ऐसे बेंडिंग करूँ यहाँ पे, अब ऐसे बेंड करूँ, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस चेंज हो, ऐसे मूव करूँ, तो हम इस टाइप के बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं इस सेंसर को। ठीक है। तो देखिए, सिंपल सा कनेक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए, कनेक्शन कैसे करना है, इसके कनेक्शन को देखते हैं। ओके। देखिए, बहुत आसान है, मुश्किल तो नहीं है। हमें कैसे यूज करना है, इसके कनेक्शन को देखते हैं। जैसे मैंने इस वायर को यूज कर लिया। ठीक है। देखिए, ये हमारा, देखिए, इस सेंसर को हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, किससे, रेड कलर के वायर से और ब्लैक कलर के वायर से। ठीक है ना। ये रहा, जैसे ये हो गया। इसको मेरे पास क्या है, सोल्डिंग आयरन अभी फ़िलहाल में नहीं है, तो इस वजह से मैं इसके पिन को डिफाइन नहीं कर पाया फ़िलहाल। ये रहा। जैसे कि सिंपल से मैंने क्या किया, इसके कनेक्शन के लिए मैंने इस टाइप के वायर को यूज कर लिया। ठीक है। यूज करने के बाद हम एलईडी को भी यूज करना चाहते हैं। ठीक है। एलईडी यूज करने के लिए पहले देखिए क्या काम करना है हमें। इसको कैसे, इस सेंसर को हम यूज कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो रजिस्टेंस है, इसके साथ हम एक ग्राउंड के साथ एक रजिस्टेंस यूज कर लेंगे 10 किलो ओम का। ठीक है। यूज करने के बाद हमें क्या करना है, इस रजिस्टेंस को देखिए कैसे यूज करना है। हम ग्राउंड दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ से ग्राउंड लिया। ठीक है ना। ग्राउंड लेने के बाद हम इसको यहाँ से ग्राउंड दे दिए। ठीक है ना। ये रहा हमारा। लेने के बाद ये जो पॉजिटिव है, इसको हम पावर दे देते हैं। देखिए कहाँ से, ये रहा, इसके आउटपुट वोल्टेज से 3.3 वोल्टेज की पावर दे देते हैं। पावर देने के लिए
ठीक है। सेंसर को पावर देने के लिए सिंपल सा कनेक्शन है, यहाँ से पावर दे दिया, ठीक है ना। देखिए अब क्या काम करना है, बहुत सिंपल कनेक्शन है, मुश्किल नहीं है। इस एलईडी को मैं कोशिश ये करता हूँ यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। देखिए हम एक वायर को यहाँ से, रेड वाले वायर को यहाँ से पावर दे दिए 3.3 वोल्टेज। दूसरे ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए मैंने एक रेजिस्टेंस बीच में लगा दिया और कनेक्ट कर दिया। हम इसको एज ए सेंसर यूज करना चाहते हैं, ठीक है। एज ए सेंसर यूज करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए। मैं कोशिश ये करूँगा कि ये एक वाइट है, यहाँ से एक वायर ले लेता हूँ डेटा वोल्टेज को रीड करने के लिए, और इस वाले वायर को मैं किसी एक GPIO पिन से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं वायर यूज कर लेता हूँ। ये रहा वाइट कलर का वायर, जैसे पिन नंबर 0 है, ठीक है। पिन नंबर 0 से हम GPIO पिन को, ये रहा हमारा कनेक्शन, ठीक है ना। ये रहा हमारा कनेक्शन, वाइट कलर के वायर से हम इसको कनेक्ट कर लिए हैं। अब क्या है, सेम पोटेंशियोमीटर को समझ लो कि पोटेंशियोमीटर की तरह ये वर्क करता है, ठीक है। या फिर फोर्स सेंसर को समझ लो, पोटेंशियोमीटर को समझ लो, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, सारे इस टाइप के सेंसर को तरह यूज करते हैं। पर इसमें ये मॉड्यूल नहीं आता, सिंपल से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, सोल्डरिंग करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए वोल्टेज, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये रहा कनेक्शन। अब सिंपल सा डिफरेंट टाइप कनेक्शन है। देखिए वाइट कलर का वायर डेटा को रीड करेगा। अब हमें कनेक्ट करना है एलईडी को, ठीक है ना। एलईडी को कनेक्ट करने के लिए जैसे मैं एलईडी को कंट्रोल करता हूँ पिन नंबर 1 से, और मैं इसको कनेक्ट कर दिया जैसे ग्रीन वाली एलईडी को यहाँ से, ठीक है ना। इसके कनेक्शन के बाद हमें ग्राउंड देना है एलईडी को। ग्राउंड देने के लिए देखिए इस वाले वायर को यूज कर लेता ग्रीन को, और यहाँ से मैं इसको ग्राउंड दे देता हूँ। ये रही एलईडी कनेक्शन। एलईडी कनेक्शन के बाद हमें इसको यूज करना है। अभी मैं इसको जब बैंडिंग करूंगा, देखिए ऐसे बैंड करूंगा, एलईडी की ब्राइटनेस देखना, एलईडी की ब्राइटनेस की वैल्यू कैसे चेंज होगी। अब हम चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग को देखते हैं। पहले बेसिक सा सीख लिए वर्किंग कैसे करेगा। देखिए एनालॉग डेटा रीड करेगा सेंसर से। इसे उम्मीद करते हैं आपको ये कनेक्शन समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान है, बस वायरिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है पर आसान है, ठीक है। चलते हैं प्रोग्रामिंग देखते हैं इसकी। अब चलते हैं, हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं फ्लेक्स सेंसर, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे इंस्टॉल कर फ्लेक्स सेंसर। फ्लेक्स सेंसर हमारा यूज कर रहे हैं ना माइक्रोबिट के साथ। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ध्यान से देखिए वो प्रोग्राम कैसे करना है। हम पहले यूज कर लेते हैं फॉर ईवर ब्लॉक को। फॉर ईवर ब्लॉक यूज करने के बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं फ्लेक्स नेम का, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि फ्लेक्स वैल्यू नेम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। इस वेरिएबल में हमारे सेंसर की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गया वेरिएबल। देखिए सेंसर हमारा एनालॉग डेटा रीड करेगा, तो हमें पिन रिक्वायरमेंट होगी एनालॉग पिन, ये वाली पिन, ठीक है। और पिन नंबर 0 से कनेक्टेड किया हुआ है हम। यहाँ इस वाले ब्लॉक से रीड होगा इस वेरिएबल में। रीड होने के बाद देखिए हम इसकी वैल्यू को भी यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। इसके एलईडी पे प्रिंट करने के लिए कहाँ पे स्टोर है हमारे किस वेरिएबल में, इस वाले वेरिएबल में डेटा स्टोर है, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब हम एलईडी की ब्राइटनेस मिनिमम टू मैक्सिमम करने के लिए, अगर जितनी ज्यादा हम बैंड करेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू चेंज होगी, इसके अकॉर्डिंग एलईडी की ब्राइटनेस चेंज होगी। तो इसके लिए हमें सिंपल सा यूज करना है ये वाला एनालॉग राइट, ठीक है। एनालॉग राइट में किस पिन की वैल्यू को चेंज करना है, जैसे कि एलईडी कनेक्टेड है पिन नंबर 1 से। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी वैल्यू की जगह वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसको यूज करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा, ठीक है। अब क्या होगा कि इससे रीड होगा, वेरिएबल में स्टोर होगा, जो भी वैल्यू स्टोर है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। प्रिंट होने के बाद उसके अकॉर्डिंग एलईडी की ब्राइटनेस चेंज होगी। अब इस प्रोग्राम को हम अपलोड कर लेते हैं, सिंपल सा, बहुत इजी प्रोग्राम है, ठीक है। अब हम इस, जैसे कि मैंने माइक्रोबिट को कनेक्ट कर लिया है, इसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। टारगेट मेरा यही रहेगा कि हम प्रोग्रामिंग पे फोकस करें, ठीक है ना। तो देखिए प्रोग्राम को अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद अब हम चलते हैं हार्डवेयर पे, देखते हैं वर्क कैसे करते जैसा कि देखिए मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर दिया है। प्रोग्रामिंग अपलोड करने के बाद एलईडी की ब्राइटनेस देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एलईडी की ब्राइटनेस बहुत कम, बहुत स्लो है, ठीक है। अगर मैं लाइट को ऑफ कर दूं, एक बार ध्यान से देखिएगा, तो आप देखिए जैसे कि मैं अपने रूम की लाइट को ऑफ कर दिया, ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ की ब्राइटनेस देखिए
एलईडी की ब्राइटनेस। और यहाँ पे देखिए जो वैल्यू प्रिंट हो रही है सेंसर की 2 अभी जो सेंसर का डेटा रीड हो रहा है यहाँ की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, इसको हम जब बेंड करेंगे ध्यान से देखिए, जितनी ज़्यादा इसकी मैं बेंडिंग करता जाऊँगा यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू चेंज हो गई, अभी देख सकते हैं कितनी वैल्यू आ गई। अब बेंडिंग के अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पे ब्राइटनेस चेंज होगी, थोड़ा सा कनेक्शन में क्या है आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अब इसको मैं थोड़ा सा और बेंड कर दूँ इस साइड में जैसे, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं बेंडिंग करता हूँ थोड़ी सी वैल्यू चेंज होती है। अभी देखिए ब्राइटनेस बिल्कुल स्लो होती जा रही है, ठीक है। बेंड कर दिया, बेंड करने के बाद देखिए मैक्सिमम बेंड कर दिया, देख सकते हैं आप कैसे मैं बेंड, इतने बेंडिंग के अकॉर्डिंग एलईडी की ब्राइटनेस बिल्कुल मिनिमम हो चुकी है। और यहाँ पे वैल्यू जो रीडिंग है अब देखिए जैसे छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे देखिए सेंसर सीधा होता जा रहा है। अब ये वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ की, ठीक है। अब देखिए वैल्यू चेंज होने गई 10 आ गई, थोड़ी देर बाद फुल पे आ जाएगी। तो जैसे जैसे ये सेंसर हमारा सीधा हो जाएगा बिल्कुल, इसमें क्या होगा कि इसकी ब्राइटनेस भी चेंज हो जाएगी, देखिए थोड़ी सी इंक्रीज होगी और यहाँ की वैल्यू चेंज हो रही है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो देख सकते हैं एक फ्लेक्स सेंसर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, और बेटर वे में यूज करना है तो आप इसकी सोल्डरिंग कर लें अच्छे से, ठीक है। 2 वायर की सोल्डरिंग कर लें उसके बाद, और 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज कर लें, उसके बाद इसकी वैल्यू को आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा 14 आ रही है जैसे कि अभी के लिए। और ब्राइटनेस से देखिए इतनी ब्राइटनेस है, जितनी ज़्यादा बेंडिंग करोगे इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।